तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुख को नहीं जानता, वो दुख जिनके आंसू तुमने उसके सामने बहाए, जिन दुखों के आंसू तुम अपने हलक से अंदर ही ले गए, जो मुसीबतें तुम तक आने से पहले ही टाल देता है। क्या तुम्हें लगता है अल्लाह पाक तुम्हारे दुखों को नहीं जानता? वो जो 2 रंग के पानी को एक ही साथ समुंदर में रखने पर कादिर है, कि वो तुम्हारे दुखों को नहीं जानता? वही तो है जो सब जानता है, सब कुछ जानता है। दुख तो तभी आते हैं जब हमें अल्लाह पाक से करीब होना होता है, और जो अल्लाह पाक से करीब हो जाता है उसका कोई दुख नहीं रहता। एक ही तो जिंदगी है, उसे भी उदास रहकर गुजार दिया तो क्या फ़ायदा? उदास हो जाना, रो लेना, परेशान हो जाना, ये सब नॉर्मल है। सही है कि बाज़ औक़ात हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते, आंसू रोकना हमारे बस में नहीं होता, दिल का घबरा जाना हमारे बस में नहीं होता, लेकिन ऐसी सिचुएशंस को अल्लाह की रजा और ज़िंदगी समझकर भूल जाना, इग्नोर कर देना, ये हमारे बस में ज़रूर होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुख को छोड़ ही नहीं पाते, और ज़िंदगी जो खुशी देती है उसको भी खो देते हैं। खुशी और गम ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और ये साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन इन गमों को दिल में बसा लेने से ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। अल्लाह है ना, वो सब जानता है, वो देख रहा है ना, तो फिर किस चीज़ का गम? अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। ये आयत मुझे तसल्ली देती है, मुझे मायूसी से निकालती है, मुझे उम्मीद देती है, मुझे बार बार यकीन कराती है कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुझे महरूम नहीं कर सकती, मेरे रब की रहमत से मुझे दूर नहीं कर सकती। एक सुकून उतरता है दिल में जब इंसान इस आयत की खूबसूरती को महसूस करता है। बजाहिर तुम्हारी ज़िंदगी में 1000 ख्वाहिशें अधूरी होंगी, मगर अगर तुम सिर्फ इसी एक आयत को थाम लोगे तो जान जाओगे कि कोई महरूमी असल में महरूमी नहीं है, कि ना उम्मीद इंसान को खुशनुमा बनाती है। वो चाहे दुनिया ना दे, वो जो तुम्हारी ख्वाहिश, मगर तुम्हारा रब तो तुम्हें बहुत कुछ देगा, इतना कि तुम खुश हो जाओगे। और इंसान को रब से खुशगुमान ही रहना चाहिए।